हेलो ऑल। आज हम ऑटोकैड के डे 10 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड, डिज़ाइन सेंटर, टूल पैलेट ये कमांड्स कवर करेंगे। तो सबसे पहली कमांड है ग्रुप कमांड। अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप कमांड का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एज अ ब्लॉक्स है, ये अलग अलग ब्लॉक्स है, लेकिन मुझे इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए जी एंटर फॉर ग्रुप कमांड, या फिर आप यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से यूज कर सकते हो। रिबन में ग्रुप ऑप्शन दिया है, यहाँ से आप ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हो। सो इफ आई सिलेक्ट दिस कंप्लीट ऑब्जेक्ट देन जी एंटर। जी एंटर करने के बाद जब भी आप इसको हाईलाइट करोगे ये एक ग्रुप फॉर्मेट में क्रिएट हुआ है। मतलब अगर आपको इसको कहीं पे भी प्लेस करना है तो आप इस तरह से उसको प्लेस कर सकते हैं इन द ग्रुप फॉर्मेट। सेम अगर आपके ऑब्जेक्ट को आपको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे अनग्रुप ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से भी इसको अनग्रुप कर सकते हो। जब हाईलाइट करूंगी देन क्लिक, तो ये हो गया आपका अनग्रुप, लाइक दिस। आप इसमें ग्रुप एडिटिंग भी कर सकते हो। सपोज इसको हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, इसको अब ये ग्रुप में नहीं है, तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्लिक ऑन ग्रुप ऑप्शन, सिलेक्ट दिस कंप्लीट ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू गिव द नेम फॉर दैट ऑब्जेक्ट यू कैन क्लिक ओवर हियर और प्रेस एन ऑप्शन फॉर नेम कमांड। सो एन प्रेस करने के बाद आप इसको नाम दे दो। सपोज मैंने इसको नाम दिया टेबल 1 एंड देन प्रेस एंटर। तो ये आपका हो गया एक ग्रुप क्रिएट हो गया है, टेबल 1 जिसका हमने नाम दिया है। तो इसको अगर अनग्रुप करना है सिंपली सिलेक्ट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड अनग्रुप फ्रॉम हियर। आपको उसमें एडिटिंग करनी है तो आप एडिटिंग भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ओवर हियर। अगर एडिटिंग करना है, एडिटिंग करते वक्त सपोज अगर आपको उसको ऐड ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप ऐड भी कर सकते हो, रिमूव करने हैं ऑब्जेक्ट्स रिमूव भी कर सकते हो। हमने जो नाम दिया है उसको रीनेम करना है तो हम यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। इफ आई क्लिक ऑन ए एंटर फॉर ऐड ऑब्जेक्ट्स, ए एंटर फॉर ऐड ऑब्जेक्ट्स, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन प्रेस एंटर। मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट मुझे इस ग्रुप के अंदर ऐड करना है, अब फॉर एग्जाम्पल अब ये ग्रुप के अंदर नहीं है, ये एक ग्रुप है, इस ग्रुप में मुझे ये ऑब्जेक्ट को ऐड करना है। सो फॉर दैट पर्पज यहाँ पे ग्रुप एडिट ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ग्रुप नेम और सिलेक्ट ग्रुप और बाय नेम। अगर आपको बाय नेम चूज करना है एन एंटर, ग्रुप का नाम दिया आपने टेबल 1, प्रेस एंटर। टेबल 1 में हमें चेंजेस करने हैं, सो फॉर दैट पर्पज एंटर एन ऑप्शन ऐड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको हमने ये ऑब्जेक्ट ऐड किया एंड देन प्रेस एंटर। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो ये कंप्लीट आपका एक ग्रुप क्रिएट हुआ है। जो भी हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया था वो ग्रुप में कंबाइन हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए, रिमूव करना है, वन मोर टाइम एडिट ग्रुप, then click on remove object option and press on that particular object and then press enter like this। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को रीनेम भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं ग्रुप में। ग्रुप और ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, ये एक चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ। सपोज अब इस ऑब्जेक्ट को हम ब्लॉक बना लेते हैं और एक हमारा ग्रुप क्रिएट हुआ है, ये एक ग्रुप क्रिएट किया गया ब्लॉक है और यहाँ से इसको हम एज ए सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे। तो ब्लॉक बनाने के लिए वन मोर टाइम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बी एंटर, गिव द नेम एज टेबल 1 सेट अप बेस पॉइंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है ब्लॉक कैसे बनाते हैं, कन्वर्ट टू अ ब्लॉक, स्केल यूनिफॉर्मली, अलाउड एक्सप्लोडिंग। यहाँ से ओपन इन ब्लॉक एडिटर नहीं कर रही हूँ मैं फिलहाल, इसको मैंने ओके बोला। ये हमारा एक ब्लॉक क्रिएट किया है हमने। अब इस ब्लॉक को मैं कॉपी करूंगी, CO एंटर फॉर कॉपी कमांड, 1 2 3 4। ये 4 कॉपीज हमने क्रिएट की है ये पर्टिकुलर ब्लॉक की। अब हम ग्रुप की भी 4 कॉपीज क्रिएट करेंगे, CO एंटर, 1 2 3 4। ये जो है ये ग्रुप किया गया मेरा ब्लॉक है
और ये जो है ये एज ए सेपरेट ब्लॉक किया है। अब मुझे सेपरेट ब्लॉक में एडिटिंग करना है, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम एडिटिंग करते हैं और जो भी आपका कंप्लीट एक ब्लॉक कंप्लीट ड्राइंग में जहाँ जहाँ पर भी यूज़ किया है वहाँ सब में वो एडिटिंग रिप्लेस होती है, लेकिन ग्रुप में वैसा नहीं है। अगर आपने एक ग्रुप में एडिटिंग की तो आपको हर एक पार्ट में, हर एक ग्रुप में आपको उसमें एडिटिंग करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज ये एक ब्लॉक को हम ग्रुप एडिट में जाएंगे, ब्लॉक एडिट में जाएंगे, तो ब्लॉक एडिट में जाने के लिए BE एंटर फॉर ब्लॉक एडिट कमांड है। यहाँ से हमने टेबल 11 नाम दिया था जिसको मैंने सिलेक्ट किया, देन प्रेस ओके। ओके करने के बाद सपोज मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 चेयर, ये 2 चेयर नहीं चाहिए, ये 2 चेयर ही चाहिए, तो हमने इसको डिलीट किया। देन यहाँ से सेव करेंगे ब्लॉक को, क्लिक ऑन सेव ब्लॉक ऑप्शन एंड देन क्लोज ब्लॉक एडिटर। अब क्लोज करने के बाद सीरीज ब्लॉक की जो भी आपने कॉपीज की थी वहां से सेम आपने जो भी चेयर्स को इरेज किया था वो सारी चेयर्स यहाँ से इरेज हो गई है। लेकिन अब हम ग्रुप में एडिट करेंगे, सो क्लिक ऑन एडिट ग्रुप। ग्रुप एडिट करने के बाद सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन रिमूव ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम ये जो है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे, 2 चेयर्स को रिमूव किया, देन प्रेस एंटर। यहाँ से सिर्फ इतना ही ग्रुप है, ये चेयर्स रिमूव की है, लेकिन ये जो कॉपी किए गए ग्रुप है हमारे उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। सिर्फ जो पर्टिकुलर ग्रुप आपने सिलेक्ट किया था उसी में चेंजेस हुए हैं, बाकी कॉपी किए गए ग्रुप में चेंजेस नहीं हुए हैं। तो यही डिफरेंस है दोनों में। ब्लॉक में अगर आप किसी एक ब्लॉक को एडिट करते हो तो सारे ब्लॉक्स जो जहाँ पर भी आपने वो पेस्ट किए होंगे वहाँ पे सब में एडिटिंग होती है, लेकिन ग्रुप में वैसा नहीं होता। आपको पर्टिकुलर सेम उसी जगह पे जाके आपको हर एक पार्ट ब्लॉक को एडिट करना पड़ेगा इन द ग्रुप। द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटीज। इन यूटिलिटीज फर्स्ट कमांड इज मेजर कमांड। यहाँ पे इसको अगर ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे क्विक, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया, वॉल्यूम, इस तरह से हम लोग इसका यूज करके हम लोग जानकारी ले सकते हैं। जैसे क्विक डायमेंशन मुझे जानना है, क्विक को सिलेक्ट किया, सपोज इसका मुझे रूम के मुझे कोऑर्डिनेट जानने हैं, सो यू कैन सी दिस 4x5 का है, मतलब ये क्विक डायमेंशन का पार्ट हो गया। 0.23 की लाइन है, इस तरह थिकनेस है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस ऑप्शन है, अगर आपको क्विक डिस्टेंस आपको मेजर करना है तो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, लाइक दिस। जैसे हमने DI कमांड देखा था उसी तरह है ये, तो आप इसका यूज इस तरह से कर सकते हो। इसमें अलग अलग ऑप्शंस भी है। रेडियस, अगर आपको कोई रेडियस जानकारी लेनी है तो आप रेडियस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको एंगल जानना है तो एंगल। इफ़ यू वांट टू नो द एरिया, सपोज मुझे अभी इसका ये रूम का एरिया कितना है वो देखना है, सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू सिलेक्ट दिस कॉर्नर टू कॉर्नर, फर्स्ट 2 3 एंड द 4 एंड देन प्रेस एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसका एरिया हो गया 20 मीटर स्क्वायर एंड इट्स पेरीमीटर इज 18। मतलब ये एक इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। यहाँ पे यूटिलिटीज से मेजर ऑप्शन जो है इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। देन द नेक्स्ट वन इज क्विक सिलेक्ट ऑप्शन, या फिर उसको क्यू सिलेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर आप QSE एंटर भी कर सकते हो, शॉर्टकट की है। QSE एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर आपको जब आपका ड्राइंग बहुत बड़ा होता है और आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट सिलेक्ट करना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल सिलेक्ट करनी है या फिर आपने दिया हुआ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो आप क्विक सिलेक्ट का यूज कर सकते हो। सपोज अब मुझे यहाँ पे सिर्फ वॉल्स ही सिलेक्ट करने हैं, तो मैंने यहाँ से लेयर को सिलेक्ट किया। लेयर में मुझे यहाँ पे सिर्फ वॉल्स का लेयर सिलेक्ट करना है, सो क्लिक हियर एज अ वैल्यू में यहाँ पे मैंने वॉल को क्लिक किया है एंड देन प्रेस ओके। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका वॉल का लेयर था वो सारा लेयर सिलेक्ट हुआ है, लाइक दिस। QSE क्विक सिलेक्ट, प्रेस एंटर। इफ आई वांट टू सिलेक्ट ओनली टेक्स्ट, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कमांड ही यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट दिया है वही सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप में आपने M टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। M टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है मुझे, यहाँ से जो भी हमने टेक्स्ट दिया है। तो यहाँ से बाय लेयर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, M टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टाइप, प्रॉपर्टीज लेयर, यहाँ से हमने
टेक्स्ट का लेयर सिलेक्ट किया है यहाँ से एंड देन प्रेस ओके। तो जो भी टेक्स्ट आपने दिया है वो सारा आपका यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है लाइक दिस। तो ये क्विक सिलेक्ट कमांड हो गई। क्विक सिलेक्ट कमांड के बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कमांड है। आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हो सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए, या फिर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, मतलब कंप्लीट ड्राइंग आपका सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। या फिर आप कंट्रोल ए भी कर सकते हो। तो कंट्रोल ए करने के बाद भी आप आपके पूरे ड्राइंग को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज क्विक कैलकुलेटर ऑप्शन, या फिर QC आप प्रेस कर सकते हो। QC एंटर फॉर क्विक कैलसी, या फिर यहाँ पे यूटिलिटीज में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्विक कैलकुलेटर का। यहाँ से आपको इंस्टेंट अगर कोई कैलकुलेशंस आपको करने हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्जन करना है तो यूनिट कन्वर्जन भी यहाँ पे दिया हुआ है। इंस्टेंट यूनिट कन्वर्जन आपको करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ से। द नेक्स्ट वन इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दिया हुआ है। तो कॉपी ऑप्शन मतलब कंट्रोल C हम कर सकते हैं। हमने जो भी कॉपी देखा था मॉडिफाई वाला, तो वो कॉपी अलग है और ये यहाँ पे दिया हुआ कॉपी अलग है। जैसे कि सपोज अगर मुझे ये पर्टिकुलर स्लैब बीम का जो एक प्लान है वो मुझे सेपरेट फाइल में ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे कंट्रोल C करना पड़ेगा। ना कि मैं अगर मैंने ये कॉपी यूज किया तो आप सिर्फ एक ही फाइल में उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको अगर सेपरेट फाइल में उसको यूज करना है तो आपको कंट्रोल C करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो उसके लिए कॉपी क्लिप। सपोज मैंने यहाँ से कॉपी क्लिप किया, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर प्लान, तो यहाँ से इसको मैंने प्रेस एंटर किया। एंटर करने के बाद नया ड्राइंग ओपन किया। नए ड्राइंग में अगर मुझे उसको पेस्ट करना है तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। आप यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो। कंट्रोल V ऑप्शन है शॉर्टकट की के लिए, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। या फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है पेस्ट एज ब्लॉक। पेस्ट एज ब्लॉक मतलब ये जो आपका प्लान है ये एज अ ब्लॉक में भी आप पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से मैंने इसको पेस्ट एज ब्लॉक लिया, तो यहाँ पे क्लिक किया, तो जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगी तो ये एज अ ब्लॉक फॉर्मेट में आया है लाइक दिस। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई बेस पॉइंट कॉपी विद बेस पॉइंट करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेपरेट बेस पॉइंट सेट करना है और उसके साथ कॉपी करना है, तो सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे जाएंगे हम लोग, यहाँ से कॉपी विद बेस पॉइंट लेंगे। सो सपोज यहाँ से हमने इसको बेस पॉइंट दिया है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे पहले, देन कॉपी विद बेस पॉइंट, सेट द बेस पॉइंट। हम यहाँ पे इसका बेस पॉइंट सेट करेंगे, यहाँ पे सेट किया, देन प्रेस एंटर। यहाँ से ड्राइंग 3 लिया, पेस्ट ऑप्शन। तो ये देखिए आपने जो बेस पॉइंट सेट किया था वही से आपका ऑप्शन कर्सर आ रहा है लाइक दिस। एज अ ब्लॉक हम इसको पेस्ट करेंगे, एज अ ब्लॉक, पेस्ट एज अ ब्लॉक। तो जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी तो इसका बेस पॉइंट जो हमने चूज किया था वही आया है लाइक दिस। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कट ऑप्शन भी है, कट विद बेस पॉइंट और कट मतलब आप कंट्रोल X भी कर सकते हो। कंट्रोल X मतलब कट और कंट्रोल V मतलब पेस्ट कमांड, आप यहाँ से भी उसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट इज डिजाइन सेंटर कमांड। डिजाइन सेंटर लेने के लिए आपको यहाँ पे व्यू ऑप्शन दिया है। व्यू ऑप्शन में यहाँ पे डिजाइन सेंटर ऑप्शन है, यहाँ से भी आप डिजाइन सेंटर को क्लिक कर सकते हो, या फिर सीधा ADC शॉर्टकट की है, ADC एंटर करने के बाद भी आप डिजाइन सेंटर पैलेट में जाओगे। डिजाइन सेंटर में सबसे पहले तो हम ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं इसका यूज करके। जैसे आपके पास अगर बेड का ब्लॉक चाहिए, सिंक चाहिए, या फिर आपको सोफा का ब्लॉक चाहिए, या फिर आपको ट्रीज के ब्लॉक चाहिए, लैंडस्केपिंग के ब्लॉक चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हो। सपोज अगर मुझे होम स्पेस प्लानर में जाना है हमें अभी, तो वहाँ पे गए, ये क्लिक ऑन ब्लॉक्स ऑप्शन, देन क्लिक हियर एज अ बेड चाहिए, चेयर चाहिए, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब इंटीरियर डिजाइनिंग, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए इसका यूज होता है। अगर आपको फर्नीचर मेंशन करना है तो आप ADC कमांड का यूज करके वहाँ से फर्नीचर ले सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे अब चाहिए सोफा लेने के लिए जस्ट सिलेक्ट दिस एंड क्लिक एंड ड्रैग भी आप कर सकते हो, या फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट ब्लॉक भी बोल सकते हो।
तो एज अ ब्लॉक भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे इंसर्ट ब्लॉक बोलने के बाद स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन बोलना है। फिर यहाँ पे इसको अगर आपको रोटेट करना है ऑन स्क्रीन भी तो आप रोटेट भी कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक हियर। सपोज मुझे अभी यहाँ पे चाहिए, फिर यहाँ पे मुझे प्लेस करना है। आई जस्ट क्लिक हियर एंड देन क्लिक ऑन रोटेट। रोटेट ऑप्शन हमने पहले से ही सेट करके रखा था, तो इस तरह से हमने इसको रोटेट करके यहाँ पे रखा। तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो ADC एंटर। सो इफ आई वांट बेड, क्लिक राइट क्लिक इंसर्ट अ ब्लॉक। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंसर्ट ब्लॉक क्लिक ऑन ओके। यहाँ से इसको क्लोज किया। यहाँ पे मुझे अब बेड प्लेस करना है, आप यहाँ से भी बेड को प्लेस कर सकते हो। सो यू कैन क्लिक ओवर हियर। यू वांट टू रोटेट, कहाँ पे रोटेट करके रखना है, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो लाइक दिस। तो ये हो गया ADC कमांड। ADC कमांड का यूज करके आप सेपरेट फर्नीचर भी यूज कर सकते हो आपके ड्राइंग के लिए। ये तो था ऑटोकैड डिजाइन सेंटर के बारे में। अगर आपको आपकी सिस्टम में डिजाइन सेंटर का फोल्डर मिल नहीं रहा होगा तो आप यहाँ पे इस तरह से पाथ फॉलो कर सकते हो। जैसे कि जो जहाँ पर भी आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है वो ड्राइव, देन सॉफ्टवेयर उसमें ऑटोकैड 20 जो भी आपका वर्जन है वो यूज कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी आपका वर्जन है उसके अंदर सैम्पल नाम का एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर ENUS नाम का एक फोल्डर रहेगा, और उसके अंदर डिजाइन सेंटर नाम का एक फोल्डर रहता है जहाँ पे आपको ये सारे ब्लॉक्स, आपको रेडी ब्लॉक्स मिलेंगे। द नेक्स्ट वन इज टूल पैलेट। टूल पैलेट भी ADC के जैसा ही है, इसमें भी हम ब्लॉक्स ही यूज कर सकते हैं इसका यूज करके। सो इन ऑटोकैड टूल पैलेट ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की है TP एंटर फॉर टूल पैलेट कमांड, या फिर आप व्यू ऑप्शन में यहाँ पे टूल पैलेट्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके टूल पैलेट को ले सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग टूल पैलेट्स दिए हैं, जैसे सिविल के लिए दिया है, आर्किटेक्चरल के लिए दिया है। तो सिविल के लिए यहाँ पे मेट्रिक सैंपल्स दिए हैं, इंपेरियल सैंपल दिए हैं, मतलब मेट्रिक में और इंपेरियल दोनों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो सपोज अब ये मेरा ड्राइंग मेट्रिक ड्राइंग है, तो आपको इसको यूज करना है। फॉर एग्जांपल रोड सेक्शन आपको देना है, तो सिलेक्ट एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग ओनली। तो इस तरह से ये टूल पैलेट से हम इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ड्रैग, मैनहोल, बोर, तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसका रेशो वगैरह यहाँ पे आता है। अगर आपको आर्किटेक्चरल यूज करने हैं, जैसे कि आपको व्हीकल यूज करना है, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, प्लेस इट। डोर का एलिवेशन रेडी दिया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम विंडो दी है, मेट्रिक विंडो दी है, डोर का मेट्रिक डोर दिया है, ये है। प्लान में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें प्लान में प्रॉपरली यूज करना है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट करेंगे टू सी द एंगल ऑफ डोर ओपनिंग। अगर आपको 30 डिग्री में ओपन करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। 45 डिग्री में चाहिए तो ये 45 डिग्री का हो गया। अगर आपको 90 डिग्री चाहिए तो ये 90 डिग्री का हो गया। फ्लिप करना है आपको यहाँ से, तो एरो पे क्लिक करके यूज कर सकते हो इस तरह से। तो ये इजी है, आप टूल पैलेट से ही यूज कर सकते हो। रेडी ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, आप इसका यूज करके आप अपने ड्राइंग में इसका अच्छे से यूज कर सकते हो लाइक दिस। इफ आई क्लिक ओवर हियर, अगर आपको कार का टॉप व्यू चाहिए तो आप टॉप व्यू भी सेट कर सकते हो। जस्ट हाईलाइट इट, क्लिक इट लाइक दिस। ट्रक चाहिए, ट्रक का साइड व्यू, तो ये जो है ये यहाँ से आप यूज कर सकते हो टूल पैलेट कमांड से। तो यहाँ पर भी रेडी ब्लॉक्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। हैचेस भी दी है, हैच भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो, या फिर आप सेपरेट मॉडिफाइड टूल बार में जाके आप सेपरेट कमांड भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डे 10. इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट डे 11. थैंक यू.